नमस्कार। नव उन्नयन के YouTube चैनल संकल्प में एक बार फिर मैं राजरानी शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय, आपके समक्ष एक बार फिर प्रस्तुत हूँ। आज का जो विषय मैंने चुना है वह अलंकारों पर आधारित है और विशेषतः हिंदी ऑनर्स 4th सेमेस्टर के विद्यार्थियों को ध्यान में रखकर मैंने ये वाला लेक्चर तैयार किया है आज वाला। उन्हीं विद्यार्थियों की सहायता के लिए लॉकडाउन की वजह से जो बहुत ज़्यादा परेशानी में आ गए हैं कि कुछ उनकी सहायता हो जाए, कुछ उनको हेल्प मिल जाए, उसी वजह से चर्चा करेंगे आज अलंकारों पर। साथियों, अलंकारों के विषय में कवि आचार्य भूषण ने लिखा है कि भूषण बिनु न बिराजई कविता वनिता मित, कि आभूषणों के बिना कविता भी शोभायमान नहीं होती। जिस प्रकार स्त्री अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए, सुंदर दिखाने के लिए श्रृंगार करती हैं, जेवर पहनती हैं या अन्य मेकअप करती हैं ताकि वो खूबसूरत नज़र आए, वैसे ही कविता रूपी कामिनी को और ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए, उसमें और ज़्यादा सौंदर्य की वृद्धि करने के लिए उसका अलंकारों से मंडन किया जाता है। अर्थात अलंकार काव्य की श्री वृद्धि करते हैं। एक आज से हजारों वर्ष पूर्व एक परंपरा चली थी अलंकार संप्रदाय और रस संप्रदाय के बीच में, लेकिन बाद में अब यह मान्यता स्थापित हो गई है कि अलंकार काव्य के बाह्य तत्व हैं और वो उसके श्रृंगार में वृद्धि करते हैं। वो उसके भावों का नहीं, भाव मूल तत्व है, वो रस संप्रदाय के अंतर्गत आता है। ये उसकी बाहरी शोभा बढ़ाते हैं, हम ये कह सकते हैं। अलंकार दो तरह के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। शब्द अलंकार जो शब्द पर आधारित होते हैं, और जैसे ही हम किसी पंक्ति में से जहाँ पर कि वह अलंकार है वहाँ से वो शब्द हटा देंगे तो शब्द के हटते ही जो शब्द अलंकार है वो समाप्त हो जाएगा। जैसे इससे पहले मैंने कबीर के दोहों पर अभी एक यूट्यूब की डाली थी वीडियो, उसमें था एक उदाहरण, माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे मन का फेर। तो इस कबीर के दोहे में मन का शब्द का 3 बार प्रयोग है, तीनों बार अर्थ अलग है, यमक अलंकार है। अगर मैं एक मन का की जगह हृदय का कर दूं और एक मन का की जगह माला कर दूं या मोती कर दूं तो यहाँ पर यमक अलंकार समाप्त हो जाएगा। तो जो शब्द अलंकार हैं वो शब्दों पर आधारित होते हैं। ऐसे ही कनक कनकते 100 गुनी माधकता अधिकाय या खाए बौराए जग वा पाए बौराए, इसमें से जो कनक कनक शब्द है, एक समान शब्द 2 बार आया है। एक का अर्थ है धतूरा, एक का अर्थ है पैसा या ऐश्वर्य धन संपदा। अगर मैं इस एक कनक की जगह धन संपत्ति लिख दूं या एक कनक की जगह धतूरा लिख दूं तो यहाँ पर जो यमक अलंकार है वह समाप्त हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब है कि शब्द अलंकार शब्द पर आधारित होते हैं। जैसे ही वह शब्द विशेष वहाँ से हम हटा देंगे तो उस अलंकार का सौंदर्य भी वहीं पर समाप्त हो जाएगा। जो अर्थ अलंकार होते हैं, अर्थ अलंकार भावों पर आधारित होते हैं। किसी भी शब्द के स्थान पर हम उसका पर्यायवाची भी रख देंगे तब भी वह अलंकार बरकरार रहता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा, निदर्शना, अपनहुति, इन अलंकारों की। 5 अलंकार हैं, 5 अलंकारों की हम बात करते हैं और इन पांचों अलंकारों को एक समूह में लेने के पीछे एक कारण है। इन सभी अलंकारों में के मूल में सादृश्य का भाव है, समानता का भाव है। और मैं इन सभी अलंकारों को एक बार थोड़ा सा उड़ती उड़ती नज़र से, एक गद्य का उदाहरण है जो गुरुवर महेंद्र कुमार जी जब मुझे एमए में पढ़ाते थे तब इसी एक पंक्ति के द्वारा वो हमें 20-25 अलंकार समझा देते थे। तो मैं आज उसी एक उदाहरण का सहारा लेकर आपको ये अलंकारों का जो मूल है, जो बेसिक्स हैं, वो बताने की कोशिश करती हूँ। वो हमें एग्जाम्पल देते थे कि राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, उपमा अलंकार। राधा का मुख चंद्रमा है, रूपक अलंकार। राधा का मुख मानो चंद्रमा है, उत्प्रेक्षा अलंकार। राधा का मुख नहीं चंद्रमा है, अपनहुति अलंकार। राधा का मुख धरती पर ऐसे ही है जैसे कि आकाश में चंद्रमा, निदर्शना अलंकार। राधा का मुख है कि चंद्रमा, संदेह अलंकार। राधा के मुख को मैं चंद्रमा समझ बैठी, भ्रांतिमान अलंकार।
तो साथियों, ये एक एग्जाम्पल के द्वारा आप ये जो मामूली सा अंतर है इन सभी अलंकारों में, वो आपकी समझ में आ जाएगा। इससे पहले कि मैं आगे डिटेल पर जाऊं, कुछ शब्द हैं जिनकी जानकारी बहुत ज़रूरी है आरंभ में। जो सादृश्य मूलक अलंकार होते हैं, जिनके पृष्ठभूमि में, आधार में समानता है, उसमें उपमेय और उपमान, ये दो शब्दों की जानकारी बहुत आवश्यक है। उपमेय कहते हैं कि जिसकी तुलना की जाए वह उपमेय है, और उपमान जिससे तुलना की जाए वह उपमान है। जैसे कि मैंने अभी जो उदाहरण दिया, राधा का मुख चंद्रमा के समान सुंदर है, तो यहाँ पर राधा का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, यानी जिसकी हम तुलना कर रहे हैं या जो हमारा प्रत्यक्ष भाव है, मूल भाव है, वह उपमेय कहलाता है। और हम उदाहरण के द्वारा या एग्जाम्पल के द्वारा या उपमान के द्वारा या अप्रस्तुत के द्वारा जो अपनी बात को स्पष्ट करते हैं वह उपमान कहलाता है, जैसे कि इस उदाहरण में। तो अब हम आते हैं उपमा अलंकार पर। इन सभी अलंकारों के मूल में उपमेय और उपमान रहेंगे ही रहेंगे। उपमा पर आते हैं। उपमा अलंकार में उपमेय की तुलना उपमान से की जाती है, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार के एक तरह से चार हिस्से हैं। उपमेय जिसकी तुलना की जाए, उपमान जिससे तुलना की जाए, वाचक शब्द, वाचक शब्द के अंतर्गत सा, सी, से, सामान और ये सब, भांति, सदृश, ये आते हैं। और साधारण धर्म कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसा वो कौन सा कारण है जिसकी वजह से राधा के मुख की तुलना चंद्रमा से की गई, उन दोनों में वो समानता, वो विशेषता क्या थी। या इसको हम और एग्जाम्पल जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि हम किसी मूर्ख को कह देते हैं ये तो बिल्कुल ही गधा है। मूर्ख नहीं कहेंगे, तो गधा है। फिर कहेंगे अरे वो तो बिल्कुल घोड़े की तरह से तेज़ दौड़ता है, यानी घोड़े की जो अपना लक्षण है वो तेज़ दौड़ना है। या किसी उसके लिए साहसी के लिए उसको हम शेर कह देते हैं कि वो तो शेर का बच्चा है, तो वो शेर का बच्चा नहीं है, बल्कि हम उसको साहसी बताना चाह रहे हैं। तो ये एक साधारण धर्म काम करता है कि किस वजह से उपमेय और उपमान में वह संबंध स्थापित किया गया कि हमने उस उपमेय की तुलना उस उपमान से की, यह साधारण धर्म कहलाता है। जैसे मैं एक एग्जाम्पल अभी देती हूँ आपके समक्ष। उदाहरण है, पीपर पात सरिस मन डोला। पीपल के पत्ते की भांति मेरा मन डोलने लगा, मेरा मन अविचल हो गया, अस्थिर हो गया। तो अब इस उदाहरण में देखिए, उपमेय क्या है? मन का अस्थिर होना। और उपमान क्या है? पीपल का पत्ता, इससे उसकी तुलना की गई है। सरिस यानी समान, ये वाचक शब्द है। और डोला अस्थिर, हिलना डुलना, ये इसमें साधारण धर्म है। मैं कुछ और एग्जाम्पल देती हूँ। ये देखिए अरविंद से शिशुवृंद कैसे सो रहे। तो बच्चों का समूह, यहाँ पर शिशुवृंद बच्चों का समूह, उसकी तुलना की गई है अरविंद से, कमल से। तो ये जो शिशुवृंद है ये उपमेय है, और अरविंद कमल के फूल ये उपमान है। से यहाँ वाचक शब्द है, और मासूमियत और कोमलता यहाँ पर साधारण धर्म है। कुछ और उदाहरण भी मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ। नीलोत्पल के बीच सजाए मोती से आंसू के बूंद, हृदय सुधा निधि से निकले हो, सब न तुम्हें पहचान सके। तो नीलोत्पल के बीच सजाए मोती से आंसू के बूंद, जो आँखों में जो अश्रु हैं उनकी तुलना मोती से की गई है। से वाचक शब्द है। और जो श्वेतिमा है, साधारण धर्म श्वेतिमा, जो आंसू में है और मोती में है, वो इसमें साधारण धर्म है। चंचल हैं जो मीन अरुणारे पंकज सरेस, कि जैसे आँखें मछली की तरह से चंचल हैं। तो आँखों की तुलना किससे की गई है? मछली से। और साधारण धर्म है उसमें चंचलता। तो कहने का मतलब ये है कि उपमा अलंकार वहाँ होता है जहाँ पर उपमेय की उपमान से तुलना की जाए। अब जब मैं बात करूँ रूपक की, रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप होता है। मेरे कहने का मतलब है कि उपमा अलंकार में
तुलना होती है। जैसे हम किसी को कहें अरे तू तो मेरे बेटे जैसा है, बेटा है तो नहीं, बेटे जैसा है इसका मतलब बेटा नहीं है। लेकिन रूपक अलंकार में हम जैसा या तुलना वाला शब्द नहीं कहेंगे, हम ये कहेंगे बेटा ही है। उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप का मतलब है कि जहाँ पर उपमेय और उपमान में किंचित भी अंतर ना हो, दोनों एक ही हों, इसीलिए उसे अभेद्य कहा जाता है कि उनमें दोनों में कहीं कोई अंतर नहीं है। जैसे कि एक उदाहरण है, बाल कृष्ण माता यशोदा को कहते हैं कि मैया मैं तो चंद खिलौना लई हूँ। अब वो छोटा बच्चा आकाश में जो चंद्रमा उदित हुआ है उसकी श्वेतिमा से प्रभावित होकर, खूबसूरती से प्रभावित होकर माता यशोदा से जिद करके बैठ गया, मैया मुझे तो वो आकाश में जो चांद वाला खिलौना है ना वो चाहिए। अब बाल कृष्ण के लिए चंद्रमा ही खिलौना है, उसे नहीं मालूम कि चंद्रमा और खिलौने में कोई अंतर है, ये दोनों एक हैं। तो यहाँ पर ये अभेद्य आरोप है, इसलिए यहाँ पर रूपक अलंकार है। उपमा अलंकार में तुलना होती है उपमेय की उपमान से, और यहाँ पर उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप होता है। एक और उदाहरण बहुत ही प्रसिद्ध जयशंकर प्रसाद की कविता है, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। सखी को उठा रही हैं कि देखो रात्रि गुजर गई है, आकाश रूपी पनघट में, अंबर में किसका आरोप है, पनघट का, आकाश रूपी पनघट में, अंबर पनघट में डुबो तारा घट उषा नागरी, तारे रूपी घड़े को लेकर उषा रूपी जो युवती है वो डुबो रही है। यानी कि अब रात्रि अब गुजर गई है, व्यतीत हो गई है, सुबह हो गई है, प्रातःकालीन उषा आ रही है। तो अंबर में पनघट का, तारे में घड़े का डूबना, यानी तारे जैसे सुप्रातःकाल होते ही डूब जाते हैं, वैसे ही तारे रूपी घड़े को उषा रूपी युवती डुबो रही है, यानी तारे अब दिखाई देना बंद हो रहे हैं। तो यहाँ पर एक साथ 3 रूपक अलंकार हैं। रूपक अलंकार का ये बहुत ही अच्छा उदाहरण है यहाँ पर। अब हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की। उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है, और ये संभावना पूरी तरह से कवि कल्पित होती है। ज़रूरी नहीं कि उसमें कहीं कोई सच्चाई हो, उन कवि की कल्पना में आवश्यक नहीं कि वह घटना घटित भी हो जाए, या वह जो कल्पना कर रहे हैं उसका किसी सच्चाई से कोई 1% भी लेना देना हो, कोई इससे कोई मतलब नहीं पड़ता। यह केवल और केवल कवि की कल्पना है कि वो किसकी संभावना व्यक्त कर रहा है। तो उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। अब एक बार फिर से मैं दोहरा देती हूँ, उपमा में उपमेय की उपमान से तुलना की जाती है, रूपक अलंकार में उपमेय में उपमान का अभेद्य आरोप होता है, और उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त की जाती है। बहुत प्रसिद्ध दोहा है बिहारी का, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात कि श्री कृष्ण का सांवले रंग का शरीर है, और उन्होंने उस सांवले रंग पर जो पीताम्बर पहने हुए हैं, जो पीले रंग के वस्त्र पहने हुए हैं, तो वो ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, इतने सुंदर लग रहे हैं, मानो नीलमणि शैल पर, नीले रंग के पर्वत पर, आतप परयो प्रभात, आतप सुबह की धूप की किरणें, जिनमें कुछ कुछ अरुणिमा होती है, लालिमा होती है, पीलापन लिए हुए, कि नीले रंग के इतने बड़े विशाल पर्वत पर सुबह की, प्रातःकाल की जो सुनहरी किरणें होती हैं वो उस पर पड़ रही हैं। श्री कृष्ण पीले रंग के वस्त्रों में इसी प्रकार लग रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण का अपना जो उनका सांवला शरीर है उस पर पीले रंग के जो वस्त्रों की सुंदरता है, उसमें कवि ने ये कल्पना की है कि वो मानो ऐसे लग रहे हैं। तो यहाँ पर ये उत्प्रेक्षा अलंकार यहाँ पर है। एक और बहुत प्रसिद्ध उदाहरण है उत्प्रेक्षा का ही,
दूसरा उदाहरण है बहुत ही प्रसिद्ध उदाहरण जयशंकर प्रसाद का। नील परिधान बीच सुकुमार, खुल रहा मृदुल अधखिला अंग, खिला हो ज्यों बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग। यहाँ पर नील परिधान से सुशोभित नायिका के शरीर की खूबसूरती का वर्णन पहली पंक्ति में किया गया है। पहली पंक्ति है नील परिधान, नीले रंग के वस्त्रों के बीच में सुकुमार खुल रहा मृदुल अधखुला अंग। नीले रंग के वस्त्र पे नायिका का जो गौर वर्ण है वो ऐसा सुशोभित हो रहा है मानो खिला हो जो, मानो बिजली का फूल, मेघबन बीच गुलाबी रंग की आकाश में मेघ मतलब आकाश के बनों में बिजली का फूल खिल गया हो, इसकी इसमें संभावना व्यक्त की गई है। यहाँ मैं एक बात और बता दूं कि जो उपमा अलंकार वाचक शब्द हैं वे होते हैं सा, सी, से, समान, भांति, सदृश, और उत्प्रेक्षा अलंकार में मानो, जनु, ज्यों, मनहु, जनी जैसे इन शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये वाचक शब्द हैं। इनमें एक अंतर ये भी है। कुछ और उदाहरण भी मैं रख देती हूँ आपके सामने। जूठे जानी ने संग रहे, मनमुह निकसे बैन, याही ते मानहु किए, बातन को विधि बैन। एक और है भाल लाल बेंदी ललन, आखर रहे बिराजी, इंदु कला कुज में बसी, मानहु राहु में भाजी। ये कुछ उदाहरण हैं इसके। मेरे ख्याल से 3 अलंकार हो गए हैं, एक चौथा और कर लेते हैं, निदर्शना अलंकार। निदर्शना अलंकार में भी 2 वाक्य होते हैं, एक में दूसरे की कल्पना की जाती है, लेकिन जिन 2 वाक्यों में को कवि जोड़ता है उनका आपस में दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन उस संबंध की कल्पना कवि कर लेता है। यहाँ पर भी सादृश्य है, समानता होती है, लेकिन उस तरह की नहीं जैसी उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा में होती है। 2 अलग अलग वाक्य होंगे इसमें, और उन 2 अलग अलग वाक्यों को किसी भांति कवि एक बना देगा। उसमें एक उदाहरण होता है और एक प्रस्तुत होता है या उपमेय होता है, उसके द्वारा वह अपनी बात को सिद्ध करता है। वहाँ होता है निदर्शना। अगर मैं अपने उस उदाहरण की बात करूँ राधा के मुख वाले की, तो मैं इसको निदर्शना अलंकार में ऐसे कह सकती हूँ कि आकाश में जो चंद्रमा है वही धरती पर राधा का मुख है। आप समझ लीजिए कि आकाश में चंद्रमा, धरती पर राधा का मुख, इन दोनों वाक्यों को अगर जोड़ दिया जाए तो ये निदर्शना अलंकार होता है। उदाहरण के लिए समझिए, स्वामी धर्म को छोड़कर करहीं जे सुख की आस, ते नर मूरख पंख बिन चाहत उड़न आकाश। अब इसमें 2 वाक्य हैं कि पक्षियों का पंखों के बिना आकाश में उड़ना और स्वामी धर्म को छोड़कर सुख की आशा करना। जैसे वो बेकार है, ऐसे ही बगैर पंखों के जैसे आकाश में नहीं उड़ सकते, ऐसे ही स्वामी धर्म को छोड़कर हम सुख वैभव की उम्मीद नहीं लगा सकते। ये 2 सेंटेंस है, लेकिन इनको जोड़ दिया कि जिस प्रकार से व्यक्ति बिना पंखों के आकाश में नहीं उड़ सकता, वैसे ही स्वामी धर्म को छोड़कर वह सुख की उम्मीद नहीं लगा सकता। इस तरह से यहाँ पर ये 2 वाक्यों को एक बनाया गया है। एक और उदाहरण देती हूँ, नीचो तरुवर वह रहो, यह सिखावन देत, चाहिए बड़न में नम्रता, तब बड़पन छवि देत। कि जिस प्रकार जो वृक्ष है वह झुककर, जो खासकर जो फलदार वृक्ष होते हैं वो झुक जाते हैं, झुककर अपनी विनम्रता का संदेश देते हैं, और वो मानो ये कहना चाहते हैं कि जो बड़े होते हैं उनका बड़प्पन उनकी विनम्रता में होता है, तभी बड़े लोग अपने पूरे व्यक्तित्व के साथ न्याय कर पाते हैं। कहने का अभिप्राय है, इसमें 2 सेंटेंस हैं, जैसे फलदार वृक्ष झुक जाते हैं वैसे ही बड़ों को नम्रता से पेश आना चाहिए। 2 अलग अलग स्वतंत्र वाक्य, लेकिन कवि ने निदर्शना अलंकार के माध्यम से इन दोनों को जोड़ दिया है कि वृक्ष, फलदार वृक्ष झुककर बड़ों को यह संदेश देता है कि बड़ों में नम्रता रहेगी तो उनका बड़प्पन सुशोभित होता है। तो यहाँ पर यह निदर्शना अलंकार है। साहित्यिक विषयों पर चर्चा परिचर्चा का यह दौर निरंतर जारी रहेगा।
तब तक के लिए धन्यवाद।